अस्सलाम वालेकुम। आज हम किताब मुक़द्दस दीन इलाही का 14वां बाब पढ़ने जा रहे हैं कि जिसका उन्वान है आसमान पर रूहें हद से ज़्यादा बन गई थीं। आइए इसका मुताला करते हैं। मुकर्रब रूहें अगली सफ़ों में थीं। आम रूहों को इस दुनिया में बनाए हुए आदमों की कौमों में भेजा, जो कोई काली, कोई सफ़ेद, कोई पीली और कोई लाल मिट्टी से बनाए गए थे। इन्हें जिब्राइल और हारूत और मारूत के जरिए इल्म सिखाया गया। जब जमीन पर मिट्टी से आदम बनाए जाते, खबीस जिन भी मौका पाकर उनकी और उनकी औलाद के जिस्मों में दाखिल हो जाते और उन्हें अपनी शैतानी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। फिर इनकी कौम के नबी, वली और उनकी सिखाई हुई तालीमात छुटकारे का जरिया बनती। बेशुमार आदम जोड़ों की शक्ल में बनाए गए, जिनसे औलाद का सिलसिला जारी हुआ, लेकिन कई बार सिर्फ अकेली औरत को बनाया गया। अमरे कुन से इसकी औलाद हुई। वो कौमें भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इस कबीले में सिर्फ औरतें ही सरदार होती हैं और वो मोन्नस की औलाद होने की वजह से रब को भी मोन्नस समझते हैं और खुद को फरिश्तों की औलाद तस्वुर करते हैं। चूंकि उनकी मोन्नस आदम की शादी या मर्द के बगैर ही बच्चे हुए थे, यही रस्म उनमें अब भी चली आ रही है। इन कबीलों में पहले औरत के किसी से भी बच्चे हो जाते हैं और बाद में किसी से भी शादी हो जाती है और वो इसको मायूब नहीं समझते। रूहों के इकरार, किस्मत और मरातिब की वजह से इन्हीं जैसे आदम बनाकर उन्हीं जैसी रूहों को नीचे भेजा गया। यही वजह है कि इनके लिए कोई खास दीन तरतीब नहीं दिया गया। अगर इनमें नबी आए भी तो बहुत कम ने उनको तस्लीम किया, बल्कि नबियों की तालीम का उलट किया। बजाय अल्लाह के चांद, सितारों, सूरज, दरख्तों, आग, हत्ता के सांपों को भी पूजना शुरू कर दिया। आखिर में आदम सफ़ीउल्लाह को जन्नत की मिट्टी से जन्नत में ही बनाया गया, ताकि अजमत और फजीलत में सबसे बढ़ जाए और खबीसों से भी महफूज रहे, क्योंकि जन्नत में खबीसों की रसाई ना थी। अज़ाज़ील अपने इल्म की वजह से पहचान गया था, जो इबादत की वजह से सब फरिश्तों का सरदार बन गया था और कौमे जिन्नात से था। आदम के जिस्म पर हसद से थूका था और थूक के जरिए खबीसों जैसा जरासीम उनके जिस्म में दाखिल हुआ, जिसे नफ्स कहते हैं, और वो भी आदम की औलाद के विरसे में आ गया। उसी के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान पैदा होता है तो एक शैतान जिन भी इसके साथ पैदा होता है। फरिश्तों और मलाइका में फ़र्क है। मलकूत में फरिश्ते होते हैं जिनकी तख्लीक रूहों के साथ हुई। मलकूत से ऊपर जबरूत की मखलूक को मलाइका कहते हैं, जो रूहों के अमर कुन से पहले के हैं। रब की तरफ से आदम सफ़ीउल्लाह को सजदे का हुक्म हुआ, जबकि इससे पहले ना ही कोई आदम बहशत में बनाया गया था और ना ही किसी आदम को फरिश्तों ने सजदा किया था। अज़ाज़ील ने हुज्जत करी, सजदे से इनकारी हुआ तो उस पर लानत पड़ी और उसने सफ़ीउल्लाह की औलाद से दुश्मनी शुरू कर दी, जबकि पहले आदमों की कौमें इसकी दुश्मनी से महफूज थीं। उनके बहकाने के लिए खबीस जिन ही काफी थे। चूंकि शैतान सब खबीसों से ज्यादा पावरफुल था, इसने सफ़ीउल्लाह की औलाद को ऐसे काबू किया और ऐसे जराइम सिखाए जिसकी वजह से दूसरी कौमें इन एशियाइयों से मुतनफ़िर होने लगी। और अजमत आदम की ही वजह से जिन लोगों को रब की तरफ से हिदायत मिली, इतने खुदा रसीदा और अजमत वाले हो गए कि दूसरी कौमें हैरत करने लगी। सबसे बड़ी आसमानी किताबें ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान इन्हीं पर नाजिल हुई, जिनकी तालीम और फैज़ और बरकत से एशियाई दीन पूरी दुनिया की अक़वाम में फैल गया। आदम की अभी रूह भी नहीं डाली गई, फरिश्ते समझ गए थे उसको भी दुनिया के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी के इंसान ज़मीन पर ही होते हैं। फिर किसी बहाने ज़मीन पर भेज दिया गया। अज़ली काम अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन इल्ज़ाम बंदों पर लग जाता है। अगर आदम को बगैर इल्ज़ाम के दुनिया में भेजा जाता तो वो दुनिया में आकर शिकवा शिकायत ही करते रहते। तौबा ताइब या गिरियाजारी क्यों करते? रोज़े अज़ल वाली जहन्नुम में रूह गैर मजहब के घर पैदा हो जाएं, उसे काफिर या काज़िब कहते हैं। यही लोग मुनकर खुदा, दुश्मन अंबिया और दुश्मन औलिया होते हैं। मुतकब्बिर, सख्त दिल और मखलूक खुदा को आज़ार पहुंचाकर खुश होते हैं। दूसरा दर्जा मजहब में आकर भी मजहब से दूर होता है। यही रूह अगर किसी मजहबी दीनदार घराने में पैदा हो जाए तो उसे मुनाफिक कहते हैं। यही लोग
गुस्ताख अंबिया, जलीस औलिया और मज़ाहिब में फितना होते हैं। इनकी इबादत भी इब्लीस की तरह बेकार होती है। इन्हें मजहब जन्नत में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मुकद्दर दोज़ख की तरफ खींचता है। चूँकि नबियों वलियों की इमदाद से महरूम होते हैं, इसीलिए शैतान और नफ्स के बहकावे में आ जाते हैं कि तू इतना इल्म जानता है और इतनी इबादत करता है, तुझ में और नबियों में क्या फ़र्क है। फिर वो अपना बातिन देखे बगैर खुद को नबी जैसा समझना शुरू हो जाते हैं और वलियों को अपना मोहताज समझते हैं। फिर रूहानियत और करामतों के इकरारी नहीं होते, बल्कि उसी अमल के इकरारी होते हैं जिनकी उनमें खुद की सलाहियत होती है। हत्ता के मौज़ों को भी जादू कहकर झुटला देते हैं। इब्लीस की ताकत को मान लेते हैं, लेकिन अंबिया और औलिया की ताकत को मान लेना इनके लिए मुश्किल है। अज़ल वाली अगर बहशती रूह किसी गैर मजहब या गंदे माहौल में आ जाए तो उसे माजूर कहते हैं। माजूर के लिए माफ़ी और बख्शिश का इम्कान होता है। यही रूहें सराते मुस्तकीम की तलाश में और दलदल से निकलने के लिए वलियों का सहारा ढूंढती हैं। नरम दिल, आजिज और सखी होते हैं। अगर बहशती रूह किसी आसमानी मजहब और दीनी घराने में पैदा हो जाए तो उसे सादिक और मोमिन कहते हैं। यही लोग इबादत और रियाजत से अल्लाह का कुर्ब हासिल करके उसकी विरासत के हकदार हो जाते हैं। आज का मुताला हम यहीं बर्खास्त करेंगे। आगे हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका उन्वान है तसव्वुफ में अहमियत कल्ब को है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह।